लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी रण में पीएम मोदी और उनके 5 मंत्री शिबू सोरेन की बहू, लालू यादव की बेटी और वीरभद्र के बेटे, बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना, रवि किशन, तो वहीं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आखिरी चरण का चुनाव देश के 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के कुल 57 सीटों पर आगामी 1 जून को मतदान होगा। इन 57 सीटों पर चुनाव और दिलचस्प हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जालंधर से पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी भी चुनाव के मैदान में है। आइए जानते हैं इन दिग्गजों के निर्वाचन क्षेत्र का क्या है हाल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां यानी अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान किया जाएगा। इस चरण में हिमाचल की मंडी से बिहार की काराकाट लोकसभा सीट तक मुकाबला हाई प्रोफाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव के मैदान में हैं। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जालंधर सीट पर लगी हुई है। वहीं 5 केंद्रीय मंत्रियों की परीक्षा होनी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटी, बेटा और बहू इस चरण में अपनी किस्मत मैदान में आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को दूसरी बार आजमाइश करा रही है। बसपा ने अतहर जमाल लाली को टिकट दिया है। इस सीट पर 2 निर्दल समेत कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने प्रचंड जीत दर्ज किया था। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार वे चौथी बार मैदान में हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ सतपाल रायजादा को चुनाव में उतारा है। इस सीट पर कुल 5 निर्दल समेत 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट की बात करें तो यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मैदान में हैं। उनके खिलाफ बसपा ने मौसम आलम को टिकट दिया है। कांग्रेस से विधायक वीरेंद्र चौधरी चुनाव के मैदान में हैं। 3 निर्दल समेत कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने मनीष कुमार और सपा ने रमेश चंद्र बिंद को चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ के चुनावी मुकाबले में 2 निर्दलीय समेत कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सपा से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और बसपा के सत्येंद्र कुमार मौर्य से उनका मुकाबला। इस सीट पर एक निर्दल समेत कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की आरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से लाल बादशाह से ताल ठोक रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिन मार्क्सिस्ट ने सुदामा प्रसाद पर दांव खेला है। 5 निर्दल समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट पर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। यहाँ शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को मैदान में उतारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से नलिन सोरेन
और बसपा से परेश मरांडी चुनावी मुकाबले में हैं। 10 निर्दलीय समेत कुल 19 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने अमेरिका में राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू को उतारा है। आप से भगवंत मान सरकार में मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल मैदान में हैं। शिरोमणि अकाली दल से अनिल जोशी और कांग्रेस से मौजूदा सांसद गुरमीत सिंह औजाला चुनाव लड़ रहे हैं। 18 निर्दलीय समेत कुल 30 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। तो पंजाब के ही जलंधर लोकसभा सीट पर मुकाबला हाई प्रोफाइल है। यहाँ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने सुशील कुमार रिंकू को उतारा है। रिंकू मौजूदा सांसद है और आप की टिकट पर चुनाव जीते थे। आपने पवन कुमार टीनू को प्रत्याशी बनाया है। बसपा से बलविंदर कुमार और शिरोमणि अकाली दल से मोहिंद सिंह केपी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 7 निर्दल समेत कुल 20 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। लुधियाना लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट पर मौजूदा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वांडी चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अशोक पराशर और सियड ने रणजीत सिंह ढिल्लों को टिकट दिया है। 26 निर्दल समेत कुल 43 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। बाठिंडा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हरसिमरत कौर बादल चौथी बार चुनाव के मैदान में है। आपने मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू और भाजपा ने पूर्व IAS अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू को उतारा है। 8 निर्दल समेत 18 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। पटियाला की मौजूदा सांसद परनीत कौर इस बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। आम आदमी पार्टी ने मंत्री बलबीर सिंह को उनके खिलाफ उतारा है। कांग्रेस से धर्मवीर गांधी, सियड से NK शर्मा चुनाव के मैदान में हैं। 15 निर्दल समेत कुल 26 प्रत्याशी यहां किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक है। भाजपा की टिकट पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से हिमाचल सरकार में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह उनके सामने हैं। इस सीट पर 4 निर्दल समेत कुल 10 प्रत्याशी हैं। काराकाट लोकसभा सीट बिहार की से भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने निर्दल चुनाव में उतरकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML से राजा राम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने धीरज कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। यहाँ 3 निर्दल समेत कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गोरखपुर से मौजूदा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन भाजपा की टिकट पर दूसरी बार चुनाव के मैदान में है। सपा ने काजल निषाद को टिकट दिया है, जो इससे पहले सपा के टिकट पर नगर निगम में महापौर के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं। उससे पहले सपा के ही टिकट पर कैंपियगंज विधानसभा से, उससे पहले 2012 में गोरखपुर ग्रामीण से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, अपने किस्मत को आजमाई। जहां पर विगत 3 चुनावों में जनता ने जनादेश नहीं दिया। चौथी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बसपा से जावेद अशरफ
अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोरखपुर में 4 निर्दल समेत कुल 13 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं।